चलिए दोस्तों देखते हैं 16 जुलाई 2025 का सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा और दो चार कोई जिला हो, क्योंकि एक सेट बन रहा है वो लगभग 7 जिला में जा रहा है। 7 या 6 जिला में तो जा ही रहा है लगभग। ठीक है, तो इसमें 100 प्रश्न है। 100 प्रश्नों को हम देखते हैं। हो सकता है किसी ने कराया होगा, कराया का बहुत सारे लोगों ने कराया होगा, लेकिन फिर एक बार देख लीजिए आप लोग। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कार्डमम इलायची पहाड़ी है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य ऑप्शन में था, तमिलनाडु नहीं था, केरल था, इसलिए केरल नहीं तो तमिलनाडु में भी स्थित है। ठीक है। चलिए, कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित नहीं है? तो देखिए उसमें 3 था जो दामोदर नदी पर था, और एक फराक्का बराज दामोदर नदी पर स्थित नहीं है। यही मारना है आपको, यही आंसर सही होगा। बैम्बू ड्रिप सिंचाई प्रणाली किससे संबंधित है? अगर देखा जाए तो यह मैंने राज्य का पूछ रहा था, तो मेघालय राज्य से है। ठीक है, मेघालय में ऐसी सिंचाई प्रणाली चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान इनमें से किस पर आधारित है? देखिए, अधिकतर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का प्रभाव आप लोग जानते हैं कि जब 1935 का है ना, इसका प्रभाव बहुत अधिक है, तो इस पर आधारित है। ठीक है, यही आंसर होगा। देखिए, भूटान की करेंसी क्या है? भूटान की करेंसी न्यूगिल्ट्रम है। देखिए, जिसका एग्जाम नहीं हुआ है वो आप लोग भारत और इसके आसपास के देश में, और लगभग देखिए ये जो ईरान, इराक, इस सब का है, और इधर भारत के जो अगल बगल है इस सब का राजधानी याद कीजिए, और उससे उस राजधानी के साथ साथ करेंसी भी याद करना है। इससे अलावा जो इसके अलावा है, दक्षिण अफ्रीका का हो गया, साउथ अफ्रीका से मैंने अफ्रीकी महादेश में जाइएगा, एशिया से ऊपर उधर जाइएगा, मान लीजिए कि दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो उधर का ना आपको राजधानी याद करना पड़ेगा। लेकिन इधर राजधानी के साथ साथ पैसा जो करेंसी चलता है वो याद करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये सारा लुसेंट में दिया हुआ है। ठीक है, कीटनाशकों का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखिए, पौधे की बीमारियों को रोकने और कीटों को मारने के लिए, दोनों चीज के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिया था कॉलम ए और कॉलम बी को, देखिए मिलान करना था। देखिए, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, तारामंडल, पृथ्वी का उपग्रह। देखिए, आंतरिक ग्रह जो होता है ना, ये मंगल ग्रह इसमें ऑप्शन था, यही होगा। काहे कि ये जो बृहस्पति से इधर पहले पहले जो आता है, बृहस्पति से पहले, वो हो जाता है आंतरिक, और बृहस्पति जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया बीच में, इधर जो पहले आ गया ना वो हो गया आंतरिक, और क्षुद्र ग्रह के जो बाद में आ गया ना वो हो जाएगा बाह्य। और क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, तो देखिए अब बाह्य ग्रह इसमें कौन हो जाएगा? शनि बाह्य ग्रह हो जाएगा। तारामंडल ओरायन है, और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव जीनोम, देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें, मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ऑप्शन में था, मानव जीनोम में सभी जीवों को मानचित्रित करना, ये उसका करेक्ट आंसर था जो ऑप्शन में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला परंपरागत कृषि विकास योजना PMKY के अंतर्गत क्रियान्वयन वाले जिलों में शामिल नहीं है? तो इसमें जानते हैं सिवान था, हम लोगों का सिवान। नहीं था उसमें पूछा, नहीं तो सिवान था आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, जीवाश्म की आयु निर्धारित की जा सकती है, यही क्वेश्चन था। और देखिए इसमें तीन कथन दिया था, जो जिनमें से 2 कथन सही थे, पहला और तीसरा। जीवाश्म में विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात पता लगाकर। ठीक है, तीसरा जो था उसमें जीवाश्म की पृथ्वी की सतहों में स्थिति के आधार पर, ये दोनों सही है इसमें। चलिए 11 नंबर, कांचीपुरम रेशम को भारत के किस राज्य के भौगोलिक संकेतक के रूप में मान्यता दी गई है? ये भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग के बोल रहा है, कांचीपुरम रेशम, तो ये है तमिलनाडु, इसका आंसर है तमिलनाडु, जो हमारे है वो सही है। चलिए अगला, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है, मिला लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब दिया हुआ है, सब पढ़ाई हुआ है, जानते हैं कहाँ? ये जो स्पीडी का एक बुक है ना, करेंट वाला, उसमें भी दिया है,
और दूसरा बात, जो कुमार गौरव का क्लास कर रहा है सुबह का, जब तक आपका जॉब नहीं लगा है कीजिए। मेरे मेरे मतलब कहने से एक थोड़ा वो मैं उसी को सलाह दूंगा। चलिए आगे बढ़िए। सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास जो है ना 2024 भारत और किस देश के, तो ये सीधा अमेरिका के साथ होता है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के साथ होता है। चलिए आगे बढ़िए। 2025 में शूटिंग में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? देखिए इनमें से मनु भाकर ऑप्शन में था, उनका हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर सही है, मनु भाकर। देखिए अगला जो मिलान करना था, क्रिस्टी कोवेंट्री, विच बुलमोर, मदन विल्लोकुर। देखिए ये सब नया नियुक्ति है। और जो क्रिस्टी कोवेंट्री है आईओसी के अध्यक्ष है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। बुच विल्मोर नासा के हैं, नासा के ये तुरंत नए चयनित हुए हैं। ठीक है। और मदन विलोकुर यूएन आंतरिक न्यायिक परिषद के ये अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, ये सब नया है, नया सब दिया हुआ है, स्पीडी में भी दिया है। ठीक है। इसरो के 100वें प्रक्षेपण में कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया जानते हैं? इसमें NVS-02 ये प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? देखिए जो सुशील कुमार मोदी है ना, इनको पद्मश्री नहीं, देखिए 3 कैटेगरी का होता है ना, तो इनको पद्मश्री नहीं दिया गया है। थर्ड वाला होता है पद्मश्री, इससे ऊपर 2 है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, तो इनको एक दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, पद्म विभूषण तो उनको दिया गया है, एक जो लेडी हैं उनका, शारदा सिन्हा, आप लोगों को याद होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज भी खरे हैं तालाब रचना के लेखक कौन है? अनुपम मिश्रा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला ये क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भविष्यत काल के नहीं है? तो मीना खाना खा रही है, भविष्यत काल का नहीं है, ये रहा है। ठीक है, तो भविष्यत काल का नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? ये जो ऑप्शन था ना उसमें गा के गीत थे थी, इसलिए रहा है वर्तमान काल का हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन छूट गया है, जो बाद में इसको देख लेंगे। चलिए इसको देखते हैं पहले। स्त्री शब्द का बहुवचन रूप होगा स्त्रिया इसका बहुवचन रूप होगा। कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? गर्वित प्रत्यय युक्त है। देखिए कभी कभी बोलने में 1-2 गलत हो जाता है, तो उसको आप लोग कमेंट पढ़ के सही कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का चयन कीजिए। उसमें चलवाना जो है ना प्रेरणार्थक है, कुछ भी करवाना जो है ना प्रेरणार्थक हो जाता है। महादेवी वर्मा किस काल की कवियत्री है? महादेवी वर्मा देखिएगा ना तो छायावाद की है। छायावाद जो हमारे होंगे उनका सही होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द, अगर पुल्लिंग देखा जाए ना तो प्रस्ताव पुल्लिंग था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दस्तावेज में पेज ब्रेक का मुख्य उपयोग क्या है? पेज जब ब्रेक कीजिएगा ना तो नए पृष्ठ शुरू होता है। यही हम पेज जब खत्म करेंगे तो अगला पृष्ठ पे जाएंगे ना, तो वहां से फिर शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए C2C, देखिए कथन ये है C2C व्यक्तियों के बीच सीधे प्लेटफॉर्म है, व्यक्तियों के बीच सीधे व्यापार को सक्षम बनाते। देखिए C2C का अर्थ होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और ये व्यापार को सीधे व्यक्तियों से संबंध बनाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि संबंध बनाते हैं। दूसरा कथन देखिए यार इसका, ये प्लेटफॉर्म केंद्रित सरकारी पोर्टल द्वारा संचालित होती है। ना ये प्राइवेट होती है। ठीक है, सब जो आजकल जैसे कि जो भी सामान मंगा रहा है, बेच रहे हैं, आप अपना सामान बेच सकते हैं, वहीं उसी पोर्टल की बात कर, वहीं प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है। जिससे कि आप चाहेंगे तो अमेजोन पर भी अपना सामान खरीद कर बेच सकते हैं, आप चाहेंगे तो तब फ्लिपकार्ट पर भी, ऐसे बहुत सारा है। तो वो क्या है, सरकारी थोड़ी ना है, वो सब प्राइवेट है, वहीं लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 के में गोल्फ खिलाड़ी अर्जुन भाटी को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो देखिएगा ना तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। क्या है? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मिलाइएगा, ये सब एक्ट है। क्वेश्चन में हम लोग 31 तक आ गए हैं। ये एक्ट है, और एक्ट में देखिए क्या क्या है।
आईटी है, आईटी एक्ट है, तो यहाँ आईटी छूट गया है, आई यहाँ ई होगा, ठीक है। आईटी एक्ट था, आईटी एक्ट था जो 2000 में आया था। कंपनी एक्ट था जो 2003 में आया था, 13 में आया था, 2013 में। आरबीआई एक्ट जो 1934 में आया था, और बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। आईपीसी ये तो 1860 में हुआ है। इसको फिलहाल इसका चेंज किया गया था, कुछ करेंट में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। आई फोर सी का पूर्ण रूप क्या होगा, देखिए आई फोर सी यानी कि आई इसके बाद 4 गो सी, ठीक है। फोर इंडियन साइबर क्राइम, फोर इंडियन, ओहो एक मिनट, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। देखिए इंडियन साइबर के बाद यहाँ एगो सी यहाँ होगा, क्राइम कोऑर्डिनेशन यहाँ सेंटर होगा। ये 1 2 और ये 3 ये 4 हो गया, ठीक है। 4 गो सी हो गया और ये आई हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कोयले की एक उच्च किस्म है? कोयले की उच्च में किस्म अगर देखा जाए तो एंथ्रासाइट है। 4 को कोयला का किस्म दिया था, उसमें एंथ्रासाइट होता ही है। ये तो देगा ही देगा, ठीक है। भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम देखा जाए तो 1972 में आया था, ये आप लोग सही किए होंगे। चलिए निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? देखिए सौर ऊर्जा नवीकरणीय था, उसमें ऑप्शन में यही होगा आंसर। ऐसे देखा जाए तो देखिए भूतापीय, जो एसआई में बार बार पूछता है, भूतापीय कैसा है? नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। और ये हवा हो गया, जल हो गया, ये सब नवीकरणीय है। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, जब अगर देखा जाए तो डिगबोई असम का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 37 में। भारत विश्व के कुल कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? जानते हैं फर्स्ट टाइम यही पढ़ाई होता है। 2.4% क्षेत्रफल पर फैला है। कुल जूल 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 यानी कि निम्न में से किसका ए सही मात्रक नहीं है? न्यूटन। बल का मात्रक नहीं है, न्यूटन, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन, ये ऑप्शन में दिया था यही आंसर को। देखिए आगे बढ़िए। देखिए अभिकथन दिया था और इसका कारण दिया था। मैदान में खड़ा एक क्षेत्ररक्षक चलती गेंद को पकड़ते समय देखिए धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। हाँ बात सही है, खींचता भी है भाई। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार गेंद के वेग के 0 तक घटने की समयावधि को बढ़ाकर क्षेत्ररक्षक अपने हाथों पर लेने वाले प्रभाव बल को खत्म कर देता है। ये भी बात सही है, ठीक है। दोनों बात सही है और ये कथन इसका कारण भी है, ये कारण भी सही है, दोनों कथन भी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। यदि एक टेलीविजन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 है तो इस लेन देन में उसे क्या होगा? देखिए 7/5 है, 5 से 2 अधिक है, 40% यही डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। 2/5 गुणे 100 करिएगा तो 5 से 20 और 5 20 दूनी 40% हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। एक घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? अगर देखा जाए ना तो भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर आ रहा है, ये इसका फॉर्मूला आते रखिएगा तो ये इसको कटाइएगा, सब आ जाएगा, ठीक है। श्रृंखला 5 17 29 41 के पहले 15 पदों का योग अगर देखा जाए ना तो अगर निकालिएगा तो 1335, ये समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है और हर बार एक आएगा। अगर नहीं बनाए हैं तो सीख लीजिए, सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें 2 फार्मूला का ही काम होता है। एगो एन निकालना होता है कि n/2 इंटू 2a प्लस में यहाँ इंटू 2a इसे करके होता है प्लस n-1 इंटू डी करके, ठीक है। इसको पढ़िए ना, जल्दी याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इंग्लिश था, इस इंग्लिश का आंसर ये होगा टू नो ऑल द डिटेल्स। टू नो ऑल द डिटेल्स जो हमारे होंगे सही होगा। चलिए ये किए था, इसमें लिखा था वी हर्ट इन द फाइट, तो इसको ओवर सेल्फ से इसका मारना था, इसमें जो मारे होंगे सही होगा ओवर सेल्फ, ठीक है। देखिए इसका एंटोनिम पूछा था, समलाइम का एंटोनिम तो ऑर्डिनरी होगा, ठीक है। इसका एंटोनिम ये होगा ऑर्डिनरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, ये इंग्लिश का था, यहाँ ए भरना था, ए बेगर होना चाहिए, ठीक है। आंसर ये था कि वन इवनिंग ए बेगर केम टू माई डोर, ये होना चाहिए।
सिमुले देखिए ये जो था इसका ये सिनोनिम्स पूछा था, सिनो इस मीनिंग का सिनोनिम्स, तो इसका इमिटेट आंसर होना चाहिए इसमें। ठीक है, इमिटेट आप लोग याद पारिएगा, कोई IAM से मारे होंगे तो सही होगा। चलिए, किस किस युद्ध को बंगाल और बिहार पर कंपनी शासन के बेड़िया जड़ने वाला माना जाता है? देखिए, अगर बेड़िया जड़ने वाला असली माना जाता है ना तो बक्सर का युद्ध, क्योंकि बक्सर का युद्ध में संधि हुआ था और ये वही संधि मुख्य रूप से हुआ जो 1765 में जो हुआ ना, यही बहुत संधि घातक हो गया हमारे देश के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बक्सर देखिए, बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं किसके द्वारा बनाई गई थी? ये अशोक के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, और वहाँ बराबर की पहाड़ियों में जानते हैं आजीवक लोग निवास करते हैं। कौन सी रक्त वाहिका हृदय से रक्त शरीर में ले जाती है? देखिए ना, हृदय से अगर शरीर में ले जाते हैं ना तो ये जो हृदय हो गया इसके 4 कोष्ठ हैं। ठीक है, ऐसे बांटिएगा तो अब इस 4 कोष्ठ में ना यहाँ से जो देखिए यहाँ से हार्ट में से निकलता है और ये शरीर में जाता है चारों तरफ, तो ये इसका नाम है महाधमनी। महाधमनी इसका नाम है। ठीक है, यहाँ महाधमनी जो होगा वही आंसर हो जाएगा। ये शुद्ध रक्त को बॉडी में ले जाता है। ठीक है, यहाँ से जो भी इधर जाता है, इधर से जो भी दोनों से निकलेगा ना, पहले तो यहाँ से चारों तरफ से बॉडी में यहाँ गिरता है, यहाँ से इसमें गिरता है और यहाँ से फिर फेफड़ा में जाता है, तो इन दोनों में अशुद्ध होता है और इन दोनों में शुद्ध होता है। तो यहाँ महाधमनी जो होता है ना, बॉडी से निकाल कर चारों तरफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 एवं 15 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या इस आयु वर्ग के वो कुल बच्चों की संख्या के अनुपात देखिए में होती है। इसका आंसर जो था ना, शुद्ध उपस्थिति अनुपात। शुद्ध अनुपस्थिति अनुपात। मान लीजिए कि कोई स्कूल में 100 लड़का है आ गया है 60 गो, तो बताइए ना शुद्ध अनुपस्थिति अनुपात क्या होगा? अगर शुद्ध अनुपस्थिति या उपस्थिति दोनों आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। उसमें से ये क्वेश्चन नंबर हम 52 पर आ गए। भारत में 2006-07 में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश की थी? अगर केंद्र शासित प्रदेश की देखा जाए उस टाइम तो चंडीगढ़ की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है खाद्य उपलब्धता सभी लोगों को हर समय। यही उत्तर होगा, जो मारे होंगे सही होगा, अन्यथा बाकी सब गलत था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा संगठन भारत में गरीबी आंकड़े एकत्रित करता है? अगर गरीबी आंकड़े एकत्रित की बात की जाए तो ये एकत्रित करता है, जानते हैं, NSSO, ये एकत्रित करता है। ठीक है, अभी फिलहाल में देखिए CSO प्लस NSO मिलकर NSO बन गया है। ठीक है, और यही जो है NSO बहुत चीज जारी करने वाला संस्था है, जारी करने वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित देखिए के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद, देखिए यहाँ पर जो होना चाहिए ना, कोई भी वित्त वर्ष होता है तो एक वर्ष होता है, और किसी देश या निश्चित क्षेत्र होता है उसके सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सभी अंतिम एवं वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूजल उदाहरण है, नवीकरणीय ऊर्जा के भूजल उदाहरण है। जो ऑप्शन में था वो मारना है ना, तो यही ऑप्शन में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि 72,000 यदि 72,000 रुपया की एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर इतना है 2880 है, तो वार्षिक दर क्या होगा? देखिए वार्षिक दर निकालने वाला अगर 2 के बीच अंतर दिया है क्या, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के बीच, तो यही डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, इधर उधर क्या जाना है। PR²/100² कीजिए या ऐसे कीजिए तो 20% आ रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए 20% आ रहा था, ये फार्मूला लगाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 100 क्वेश्चन है, 100 देख कर जाइएगा। ठीक है, चलिए यदि श्रेणी ये x1 x2 xn का माध्य x के ये है तो
तब श्रेणी xi प्लस 2i, ये देखिए जहाँ i बराबर 1 2 डॉट डॉट n के माध्य, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इसका उत्तर ये होगा। इसका मतलब होता है ये, इसका भी मतलब होता है माध्य। ठीक है, उसका भी मतलब माध्य होता है। निम्न में से कौन सा तत्व एक निष्क्रिय गैस है? ठीक, निष्क्रिय गैस, तो ये नियोन था। ऑप्शन में आप लोगों को नियोन था। जानते हैं कि जो ये 10 नंबर इसका परमाणु क्रमांक है नियोन का, तो वही आता है। शुरू में हीलियम के बाद नियोने आता है, तब आर्गन आता है, तब क्रिप्टॉन आता है। ठीक है, तब रेडॉन, तब जेनॉन। इसके आगे भी देखिए क्वेश्चन, देखिए कितने तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, देखिए 2 तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, और एक गैलियम जो है ना हाथ पर रखने पर पिघल जाता है। ठीक है, और एक जो है सीसा, जिसको अतिशीतित द्रव बोलते हैं, वो अतिशीतित द्रव है सीसा। ठीक है, आगे चलिए। जब क्वेश्चन नंबर 61, जब मैग्नीशियम को पानी में घोला जाता है तो परिणामी विलयन होता है, क्षारीय हो जाता है। इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, गतिमान वस्तु का जड़त्व तो निर्भर करता है वस्तु का द्रव्यमान पर। सही बात है, यही आंसर होगा, वस्तु के द्रव्यमान पर। देखिए कथन 1 और कथन आर। ठीक है, और इसको देखना था क्वेश्चन में। ग्रेफाइट छूने में नरम और चिकना होता है। हाँ भाई, नरम और चिकना होता है। आप पेंसिल कभी छील कर देखिएगा, इसे कीजिएगा बस टूट जाएगा। तो नरम होगा तब ना टूटेगा, और चिकना तो रह भी करता है। ग्रेफाइट की संरचना परतदार सीट जैसी होती है। हाँ देखिए, तो टूटने के बाद वो जानते हैं, ऐसे लगता है कि परतदार चीजों से बना हुआ है। ठीक, अगर चलिए आगे इसको देखिए। Fe प्लस H2O, इसको संतुलन में लाना था। तो देखिए यहाँ पर 3Fe डालिएगा, तो यहाँ Fe3, ये तो ठीक है जो ऑप्शन में था। ये देखिए 4H2, यानी कि ये हाइड्रोजन की संख्या हो गई 8, तो यहाँ 4H2, ये भी सेम है। यहाँ 4 ऑक्सीजन, तो देखिए यहाँ 4 ऑक्सीजन। ये आंसर जो हमारे होंगे सही है भाई, कोई दिक्कत ना है। देखिए ये क्वेश्चन था अगला, दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया कौन सा नाटक बंगाल में बागान मजदूरों के शोषण को उजागर करता है? तो ये नील दर्पण। देखिए बंगाल मजदूर के शोषण को उजागर करता है, तो नील दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी में आधुनिकीकरण को तेजी से आगे बढ़ाने में किस आविष्कार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? अगर देखा जाए ना, तो सबसे अधिक योगदान भाप इंजन का था। ठीक है, भाप इंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन है भाई, आप लोग देख लीजिए, एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? देखिए आरती सरीन बनी है। एबीएसएफ सशस्त्र सेना में चिकित्सा के तौर पर महानिदेशक में यही नियुक्त हुई थी आरती सरीन। एबेल पुरस्कार 2024-25 है। 2025 विजेता मासाकी काशीवर किस विज्ञान से? देखिए एबेल जो दिया जाता है गणितीय के क्षेत्र से जाता है, और ये इनका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में कौन सा सही नहीं है? देखिए अगर सही नहीं की बात देखा जाए, तो ये जो सी में ऑप्शन था ये नहीं सही है, क्योंकि ये 2007 में नहीं 2008 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का अपनी तरह का पहला 9 जुलाई डॉट 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 को स्थापित किया गया था। देखिए ये जो स्थापित किया गया था ना, देखिए क्वेश्चन कैसे लिख रहा है, थोड़ा घुमा घुमा के लिख रहा है क्वेश्चन। ये नहीं कि आप नहीं पढ़े हैं, लेकिन इसको घुमा के लिखा है, तो आप घुमा के ही ना पढ़िए कोई भी। 1875, सब लोग एक लाइन में सब पढ़ रहा है आजकल, एक लाइन वाला। तो एक लाइन वाला जो पढ़ेगा समझ में नहीं आएगा भाई। आप लोग कोई भी बुक पढ़िए, बुक सब एक लाइन रट रहा है। निम्न में से कौन सा बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये रटिए ना, रटिए, ये सब है कि ये रटने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाना था इसमें। और देखिए सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा, तो शक्ति का बंटवारा, इसमें शक्तियों का पृथक्करण, ये आंसर हो जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण। विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। अब विभिन्न स्तर पे जब आइएगा ना, तो संघीय सरकार हो जाएगा, कहीं कि स्तर में देखिएगा तो एक राज्य हो जाएगा,
एक केंद्र हो जाएगा। 2 स्तर तो यहीं दिख गया, तब संघीय सरकार और संघ बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच शक्ति का बंटवारा। अगर सामाजिक समूह में सामुदायिक सरकार होता ही है। देखिए आजकल सामुदायिक भवन भी बना रहा है चारों तरफ। 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच शक्ति का बंटवारा। तो ये जो है ना, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल तो गठबंधन करते हैं, ठीक, गठबंधन करते हैं अपने में। बहुत सारी आजकल जानते हैं ना, गठबंधन की सरकार है, कोई भी पार्टी को गठबंधन से चला रहा है। अभी देख लीजिए, तिलका मांझी को किस वर्ष किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए जाना जाता है। और तिलका मांझी का देखा जाना तो संथाल परगना का क्षेत्र था, संथाल परगना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग मिलाइए इसको, एक सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। ये 9 आदमी एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। जब वे 6 दिन काम कर लेते हैं तो 3 आदमी और उनके साथ जुड़ते हैं, ठीक। शेष काम पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे। तो इसका ये आंसर होगा 2 सही 1/4 दिन, 2 सही 1/4 दिन। चलिए देखते हैं कैसे। 9 आदमी 9 को कर सकता है ना, तो अब 6 दिन का काम कर लेते हैं, तो अब बच गया 3 काम 9, तो 3 आदमी को करने के लिए 12, जैसे आप लोग बनाइएगा बन जाएगा। यदि किसी संख्या के 2/3 तथा 13 का योग 47 है, तब उस संख्या के 5/3 का मान क्या होगा। तो जानते हैं इसका 85 होगा, आंसर 85 हो जाएगा। ये इसमें घटाइएगा, ये इसको डील कीजिएगा तब हो जाएगा 85 आएगा। नहीं, अरे घटा कर लीजिएगा। नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा ये स्वयं प्रकाश लिखे हैं। बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी का है। लखनवी अंदाज ये यशपाल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो मिलाए होंगे सही होगा। विद्युत सर्किट में फ्यूज का उद्देश्य क्या होता है। विद्युत सर्किट में फ्यूज का उद्देश्य होता है कि जब अधिक उसमें धारा प्रवाहित होता है ना, तो गल जाता है, तो धारा को क्या करता है, विच्छेदित कर देता है। तो वहीं ये इसका बेस्ट ऑप्शन जो था इसमें, सर्किट को अत्यधिक धारा से बचाने के लिए, ये सही है। चलिए, जिससे उपकरण बच जाते हैं। देखिए श्यामला जी गुजरात, ये जो है राज्यपाल हैं, और ये जो है क्या है, स्टेट है। तो आप मिलान करना था। पुष्कर राजस्थान, कपिल मुनि राजस्थान, सूरज नहीं सॉरी, ये सब मेला का नाम है, मेला का नाम। श्यामला जी गुजरात, पुष्कर राजस्थान और कपिल मुनि हरियाणा, कपिल मुनि राजस्थान, सूरज कुंड हरियाणा। सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में है। चलिए आगे। समानांतर सरकारों की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है, तो अगर देखा जाए तो विनय पिटक में। ये ग्रंथ ही है बौद्धों का, और इसमें वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। चलिए, अलवार और नयनार संत किस भाषा में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। चलिए, तो ये तमिल। चलिए आगे बढ़िए। हिमालय के किस भाग में हमें करेवा जमाव प्राप्त होता है। हिमालय के कश्मीर हिमालय में करेवा जमाव प्राप्त होता है। कटाई करने वाले यंत्रों को धारवार क्यों बनाते हैं, काहे कि दाब अधिक लगे, दाब बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए, अभिकथन है। किसी दिए प्रतिरोध के लिए परिपथ में क्षयित शक्ति लागू वोल्टेज के साथ, देखिए ना, इसका आंसर ये था, ठीक है, कि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। सुस्पष्ट केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, तो साइनोबैक्टीरिया में। बहुत वीडियो लंबा हो गई इसलिए जल्दी बोल दे रहा हूँ। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। इसको जब नहीं लिखे हैं तो गलत किया, बाद में इसको देख लेंगे। चलिए आगे, ये कौन सा है। लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न
संतति के सभी पौधे लंबे होते हैं क्योंकि लंबाई एक प्रभावी लक्षण है। जब इसको पढ़िएगा तो उसमें यही आंसर होगा, लंबाई एक प्रभावी लक्षण है। निम्न में से कौन सा भाग, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भाग शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं को नियमन करता है? तो मेडुला ऑब्लेंगाटा, ये जो हमारे होंगे सही होगा, मेडुला ऑब्लेंगाटा। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, 89 को देखते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को गणितीय विज्ञान में उनके अग्रणी कार्य के लिए 2024 इंफोसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नीना गुप्ता को। ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता फोटो पहचान पत्र पहली बार किस वर्ष में शुरू किया था? तो 1993 में। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति और रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव एवं बोरिस एल्त्सिन। चलिए आगे बढ़िए। किस भारतीय लेखक ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक लिखी जिससे बुकर पुरस्कार मिला है? तो अरुंधति राय इसका आंसर होगा सही। चलिए असम घाटी में आने वाले मानसून पूर्व तूफान को बारदोई सिल्ला कहा जाता है, बारदोई सिल्ला। ठीक है, बारदोई सिल्ला। संविधान सभा में को बहस के कितने खंड हैं? देखिए संविधान सभा को बहसों के कितने खंड है? तो इसके 12 खंड है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो कृषि और सिंचाई ये संघ सूची में शामिल नहीं है। जो ऑप्शन था तो यही होगा, कृषि और सिंचाई। देखिए 96 नंबर, ये 96 नंबर को देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है। चलिए ये देखिए 97 नंबर क्वेश्चन है। चौथी अनुसूची राज्यसभा से सीटों का आवंटन करता है। सही बात है, राज्यसभा में। 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में बताता है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता घोषित करता है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाएं से संबंधित है, यानी कि शहरी नियोजन से संबंधित है। चलिए इसको देख लीजिए। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 167। मिला लीजिए दोस्तों, और कितना सही है आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। और दूसरी बात, आप लोग इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए क्या क्या है। ठीक है, लुसेंट कुछ बता रहा हूँ, लुसेंट का अगर पढ़ना है तो ये नहीं कि ये नहीं आएगा, सब आएगा, बस थोड़ा बहुत पढ़ना है। आप लोग करेंट में सुबह में फुलपति वाला क्लास लीजिए दोस्तों, हम भी करते हैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। अगर आप करिएगा तो भी अच्छा रहेगा, और नहीं करिएगा तो आप लोगों का मन। लेकिन उससे बेस्ट कोई नहीं है दोस्तों, चाहे कुछ भी कोई भी कुछ बोले। ठीक है, आप लोग करिए। ठीक है, धन्यवाद।